तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करते हैं रिड्यूस फंक्शन के बारे में। अगर आप लोग इंटरव्यूज की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप लोग डेवलपमेंट करते हो तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिड्यूस फंक्शन को हम अप्लाई करते हैं किसी भी एरे के ऊपर। एंड क्यों अप्लाई करते हैं? जब भी हमें किसी एरे से एक सिंगल वैल्यू को जनरेट करना होता है तब हम एरे के ऊपर रिड्यूस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक एरे के अंदर से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी है, या फिर आपको एक अकरेंसेस का मैप जनरेट करना है किसी एरे से। सपोज इस एरे की बात करें तो 11 की अकरेंस 2 टाइम्स है, 10 की अकरेंस 1 टाइम है, एंड बाकी सारे एलिमेंट्स की भी 1 टाइम है। इसके लिए आपको एक ऑब्जेक्ट जनरेट करना है। आप रिड्यूस फंक्शन की मदद से वो कर सकते हो। जल्दी से एक मैक्सिमम कैलकुलेट करने का एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद बाकी चीजें भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक एरे है। मैं लूंगा एक const value equals to arr डॉट reduce। जो reduce है वो हमारे लेता है तो दो आर्ग्यूमेंट्स। पहला कॉल बैक फंक्शन एंड सेकंड इज इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्यूमुलेटर। जो कॉल बैक फंक्शन है उसे हम एक एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे। इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स है, पहला एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड सेकंड इज करंट वैल्यू। अब जो करंट वैल्यू है उसके अंदर हमारे पास हर बार एक वैल्यू आती रहती है एरे की। सपोज पहली बार में 11 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 5 आएगा। बट जो एक्यूमुलेटर है उसके अंदर इनिशियली वो वैल्यू रहती है जो हम रिड्यूस के दूसरे आर्ग्यूमेंट में देते हैं, जो कि है 0 इन आवर केस। एंड ये वैल्यू हर बार इस कॉल बैक फंक्शन से रिटर्न होगी एंड सेकेंड बार आर्ग्यूमेंट में प्रेजेंट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है, एक्यूमुलेटेड वैल्यू इज 0। अगर हमें मैक्सिमम कैलकुलेट करना है तो हमें हमेशा एक्यूमुलेटर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू रखनी होगी। हम कहेंगे रिटर्न मैथ डॉट मैक्स ऑफ एक्यूमुलेटेड वैल्यू एंड करंट वैल्यू, कि एक्यूमुलेटेड वैल्यू यानी 0 और करंट वैल्यू यानी 11 में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो आप लाओ एंड उसे रिटर्न कर दो। सपोज 0 एंड 11 में 11 बढ़ा है तो 11 रिटर्न हुआ। अब नेक्स्ट टाइम एक्यूमुलेटर के अंदर 11 आ गया, क्यों? क्योंकि ये वैल्यू अपडेट हो गई। अब 11 और 10 में से कौन सा बड़ा है? 11। 11 परसिस्ट करेगा। नेक्स्ट टाइम 5 के लिए भी सेम होगा, 2 के लिए भी सेम होगा, 4 के लिए भी सेम होगा, 9 के लिए भी सेम होगा। एंड ऑल्सो जब दोबारा 11 आएगा तब भी सेम ही रहेगा। एट द एंड हमारी जो वैल्यू होगी वो 11 होगी। हम कंसोल करा के देखते हैं वैल्यू। यू कैन सी कि आंसर 11 आया है। अब सपोज आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा? यहाँ पे सबसे पहले इन्फिनिटी रखना होगा। क्यों? क्योंकि 0 इज द मिनिमम ऑलरेडी, एंड हमारे एरे के अंदर जो मिनिमम है वो 2 है। हमें हर बार रिप्लेस कराना है, इसलिए इन्फिनिटी इज द हाईएस्ट वैल्यू वी कैन चूज। इसके बाद यहाँ पर आपको बस कुछ नहीं करना है, मिन रखना है। जैसे ही आप करेंगे यू कैन सी ऑन द कंसोल कि हमारा मिनिमम जो एलिमेंट है वो है 2, एंड वो कंसोल हो चुका है। तीसरा एग्जांपल देखते हैं ऑकरेंसेस के मैप वाला। यहाँ पे आपको क्या करना है? इन्फिनिटी की जगह इनिशियल वैल्यू एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है? एंड आपको क्या करना है? इफ एक्यूमुलेटर ऑफ करंट वैल्यू, यानी उस ऑब्जेक्ट के अंदर 11 की के अंदर अगर कुछ एग्जिस्ट करता है तो आपको क्या करना है? एक्यूमुलेटर के करंट की जो वैल्यू है उसे प्लस इक्वल्स टू 1 कर देना है। वरना कि अगर वो की एग्जिस्ट ही नहीं करती तो आपको क्या करना है? एक्यूमुलेटर ऑफ करंट वैल्यू इक्वल्स टू 1। तो इसको अगर दोबारा हम समझें, आपने एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा। अब आप आए पहली बार 11 पर, आपने देखा कि 11 एग्जिस्ट करता है एज अ की, नहीं करता। तो आपने कहा कि ठीक है, फर्स्ट बार हमने 11 को देखा तो हम उसकी अकरेंस 1 कर देंगे। तो यहाँ पर 11 पे 1 हो गया। अब जब नेक्स्ट टाइम 11 आया होगा, उसने दोबारा चेक किया होगा तो उसे मिल गया होगा। जैसे ही मिला होगा तो उसने क्या किया? अकरेंस जो है उसे +1 कर दिया। दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पर हमें एरर मिला है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग 10। ओके, ठीक है। ओके, यहाँ पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने एक्यूमुलेटर की वैल्यू को रिटर्न नहीं किया है। यहाँ पर जस्ट हमें क्या करना होगा? रिटर्न ACC। जैसे ही हम ये करते हैं यू कैन सी ऑन द कंसोल कि 2 की अकरेंस 1 है, बाकी सब की अकरेंस भी 1 है।
ऑल्सो जो 11 है उसकी occurrence 2 है. सो दैट इज हाउ वी कैन यूज रिड्यूस इन डेवलपमेंट ऑल्सो, और इंटरव्यूज में भी इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. सो होपफुली आपको इसके बारे में समझ में आया होगा. कोई भी डाउट है यू कैन जस्ट कमेंट डाउन बिलो एंड विल ट्राई as soon as possible to answer this. So thanks for watching this video. See you guys in the next video. Till then, keep learning, keep exploring.